कभी सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली कृषि उत्पादन बाजार समिति आज खुद संकट के दौर से गुजर रही है। भवनों की जर्जर हालत और सुरक्षा के अभाव में यहाँ काम कर रहे कर्मचारी दहशत में हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसकी ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि कृषि उत्पादन बाजार समिति पहले शहरी और ग्रामीण बाजारों, कृषि व्यवसाय, वन विभाग और पीडीएस से करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करती थी, लेकिन वर्ष 2015 से सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसके बाद बाजार समिति को केवल गोदामों और दुकानों से सालाना करीब 15 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। ये राजस्व पूरी तरह से कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है, जिससे कार्यालय के विकास और अन्य जरूरतों के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समय समिति में कुल 4 कर्मचारी तैनात हैं, जिनकी जिम्मेदारी बाजार समिति का संचालन करना है। हालांकि उनके कार्यस्थल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। ये भवन किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। जब हमने बाजार समिति के सचिव से इस मुद्दे पर जानकारी ली तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। मेनली पहले बाजार शुल्क होती थी, जो हमारे जितने भी गुमला जिला के अंतर्गत हाट बाजार होते थे, उसको हम लोग टेंडर निकालते थे, उसे आता था। यहाँ पे जितना भी कृषि से संबंधित व्यापारी है, उनका जो खरीद बिक्री से 1% आता था, उसे होता था। और अन्य स्रोत सरकारी संस्थाएं थे वन विभाग से, जो लकड़ी अपने जितने भी 1% लेते थे खरीद बिक्री में, वो हमारे यहाँ जमा करते थे। पीडीएस वाले होते थे, वो भी 1% देते थे। वो सब समाप्त होके मात्र अब गोदाम और दुकान से ही रेवेन्यू आती है, जो सालाना अधिक से अधिक 15 लाख बाजार समिति गुमला से होती है। जब से 1% बाजार शुल्क की वसूली समाप्त हो गई है, तब से केवल मात्र सैलरी पे ही ज्यादा खर्च हो पाती है, डेवलप के लिए नहीं हो पाता है, जिसके कारण विकास के कार्य में नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ। इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग मार्केटिंग बोर्ड को लिखेंगे एक भवन उपलब्ध कराने के लिए, ताकि हम लोग भी अच्छी तरह से यहाँ बैठ सकें, सुरक्षित बैठ सकें। अभी बहुत डर लगता है, विशेषकर बरसात के दिनों में तो हम लोग ऑफिस में बैठने के लिए बहुत डरते हैं। पूरा फटा फटा है सब तरफ। जी, काफी भय रहता है। बहुत भय लगता है। जैसे हमारे उपायुक्त महोदय को भी हम लोग इसकी सूचना दी है, और पिछले उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि एक ऑफिस बनाया जाएगा। अभी नहीं बना है। बहरहाल सरकार को पहले ऐसे भवनों को ठीक करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे सरकार को आय की प्राप्ति के साथ ही साथ कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। सरकार भवनों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के पास वैसे विभागों के लिए पैसे नहीं हैं जो सालाना सरकार को लाखों रुपए की आय देते हैं। इन्हीं में एक है कृषि उत्पादन बाजार समिति, जिसका भवन काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यहाँ कर्मचारी दहशत के साये में काम कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद कुमार।